पहले इन तस्वीर को देखिए। ये साक्षी और बिष्टुपुर का इलाका है जहां पिछले 2 साल से नक्शा विचलन और कमर्शियल स्पेस को पार्किंग में इस्तेमाल करने के खिलाफ जेएनएसी का अभियान चल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ ये तस्वीर और दूसरी तरफ इन तस्वीरों को भी देखिए। इस सर्किट हाउस का इलाका है, तो यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में जब शोरूम, रेस्टोरेंट, तमाम तरह की एक्टिविटीज हो रही है, तो आखिर आज तक आपका बुलडोजर या सीलिंग अभियान यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? बड़े लोगों के लिए अलग कानून है या कानून में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि अगर साक्षी, बिष्टुपुर जैसे जगहों पर रेसिडेंशियल या बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ आपका बुलडोजर चलेगा। सर्किट हाउस में आप करेंगे तो वहाँ पर विशेष छूट मिलेगी, वहाँ हम नहीं जाएंगे। एक तरफ शहर में रेसिडेंशियल स्पेस को कमर्शियल में इस्तेमाल करने को लेकर, बेसमेंट को कमर्शियल इस्तेमाल करने को लेकर आपने देखा लगातार अभियान चल रहा है। कहीं सीलिंग हो रही है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, उससे तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये भी दिख रहे होंगे कि रेहड़ी, पटरी, सब्जी विक्रेता, तमाम लोगों से प्लास्टिक वो रखे हैं तो उन पर फाइन किया जा रहा है। रोज एक खबर आ रही कि 1 लाख कहीं से 50,000 की फाइन वसूली जा रही है। इसमें सोचेंगे कि गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। शहर को इतना अच्छा अभी तीसरा क्लीन सिटी के अवार्ड मिला है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई मैं गलत नहीं बल्कि सवाल उठा रहा हूँ, बल्कि ये नियम के हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन इस शहर में 2 कानून क्यों है? अभी कुछ दिन पहले बिष्टुपुर में पार्किंग में कंपनी का ऑफिस चल रहा है जिसे सील कर दिया गया। बड़ी कंपनी थी, बड़े व्यक्ति थी, लेकिन उसको इसलिए सील कर दिया गया कि पार्किंग के स्पेस में वहां पर कंपनी की ऑफिस चल रही थी। लेकिन वैसे में सवाल उठ रहा है कि जब साक्षी, बिष्टुपुर, तमाम जगहों पर आप बेसमेंट एरिया हो या रेसिडेंशियल में अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर सील कर रहे हैं, तो वैसे में जो शहर का सबसे पॉश और महंगा इलाका है जहां हम खड़े हैं, इस सर्किट हाउस का इलाका है, तो यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में जब शोरूम, रेस्टोरेंट, तमाम तरह की एक्टिविटीज हो रही है, तो आखिर आज तक आपका बुलडोजर या सीलिंग अभियान यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? क्या बड़े लोगों के लिए अलग कानून है या कानून में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि अगर साक्षी, बिष्टुपुर जैसे जगहों पर रेसिडेंशियल या बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ आपका बुलडोजर चलेगा? सर्किट हाउस में आप करेंगे तो वहाँ पर विशेष छूट मिलेगी, वहाँ हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ शहर में सबसे महंगा बिकता है। आपको पता ही है कि आज यहाँ का रेट 14,000, 15,000, 20,000 रुपए स्क्वायर फीट, और रेंट की बात करेंगे तो कोई भी हमारे पीछे अगर आप देखेंगे आउटलेट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से कम यहाँ का रेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे अधिकारी नहीं आते हैं ना सील करने, ना आप करेंगे बुलडोजर लेकर, क्योंकि यहाँ आपने पिछले 2 सालों में नहीं देखा होगा कि कभी बुलडोजर सर्किट हाउस एरिया में किसी रेस्टोरेंट, किसी शोरूम पर, किसी कैफे पर या किसी सैलून पर चला हो। क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या वजह है, वो तो आप ही बताएंगे। शहरों में लगातार आप देख रहे हैं कि शहर में 400 से नए भवन बने हुए हैं जिसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल है, जिसका केवल नक्शा विचलन के नाम पर, हाई कोर्ट के नाम पर उन्हें बिजली कनेक्शन या पानी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये नियम का उल्लंघन करके उन्होंने और उसमें नक्शा का विचलन किया है, इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वहीं यहाँ पर आपका सारा नियम कानून फेल हो जाता। हमने मानना है कि अगर हाई कोर्ट ने अगर निर्देश दिया था कि बेसमेंट एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? इसका आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या नगर विकास मंत्री देंगे या यहाँ के अधिकारी या जिला प्रशासन? किसकी लापरवाही से इन इलाकों पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाती है? ये सवाल पूछना था और यही सवाल खड़ा करना है कि आखिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। जब नियम सबके लिए बराबर हैं तो सभी इलाके में, सभी जगहों पर एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं जब भवन बनता है, नक्शा पास होता है और जब वो 4 से 5वें फ्लोर बिना परमिशन का बन जाता है तो क्या नहीं पता कि जिन जिन अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व होता है उसके बिना जानकारी का वो बनता है। आप पहले बनने देते हैं इसलिए कि उसमें स्कोप होता है। क्या है कि आप बिजली पानी नहीं देंगे, ऑक्यूपेंसी नहीं देंगे, जिसके वजह से वहाँ काम नहीं हो रहा। आखिर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इस शहर का हो रहा है, आम आदमी को हो रहा है। कहीं रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे हैं, कहीं पर ऑफिसेस नहीं खोल रही है, तमाम सारे सवाल है। लेकिन आज का मूल सवाल यही है कि जब छोटे लोगों पर, रेहड़ी पटरी, सब्जी विक्रेता वालों पर प्लास्टिक की जांच के लिए आप फाइन रोज घूम घूम के काट रहे हैं, तो क्या कभी फुर्सत सर्किट हाउस इलाके में रेसिडेंशियल और कमर्शियल के जांच करने की नहीं मिलती?
होती है, या जानबूझ के कि ये विशेष लोगों को छूट देने के लिए कभी आपका बुलडोजर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो आजकल अधिकांश भवनों में यहाँ पर एक से एक एक्टिविटीज़ शोरूम खुला हुआ है। तो ये सवाल आज का पूछना था, इस पर आपकी राय क्या है आप ज़रूर दे सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी, आप जहां भी बुलडोज़र चलाएं, जहां भी सील करें, लेकिन नियम सबका एक होना चाहिए। अगर बिष्टुपुर साक्षी में सील हो सकता है तो सर्किट हाउस में क्यों नहीं? आज का यही सवाल पूछना था। बाकी क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है, हम आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, गर्व की बात है, सेलिब्रेट करिए। लेकिन इस पर राय अपनी ज़रूर दीजिएगा, आखिर क्या वजह है ये हम जानना चाहते हैं।